नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारे हरियाणा के जिलों के उपनाम। जैसे हमारे हरियाणा में 22 जिले हैं तो उसके अंदर हमारे हर जिले का एक उपनाम बनाया जाता है। जैसे हम अपने घर में अपने भाई बहन को कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही इन जिलों को भी किसी उपनाम से जाना जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। हमारे पास है हिसार स्टील सिटी। हिसार क्या है हमारे पास जिला, किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी। क्योंकि जो हमारे जिंदल साहब है उनकी 2 से 3 फैक्ट्री हिसार में लगी हुई है। किस चीज़ की? स्टील की, ठीक है। और इन्होंने हिसार को बहुत ही ऊपर, इसकी फैक्ट्रियों की वजह से हिसार बहुत ही फेमस हो चुका है। और साथ ही हिसार में अब एक नया एयरपोर्ट भी बना है मेरे दोस्त, ठीक है, जिसके शंख के आकार की उसकी आकार है। और इसके बाद हम इस्पात नगरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इस्पात नगरी। और साथ में मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास आ जाए कहीं भी हिसार को, क्या है उपनाम? स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और इस्पात नगरी। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्त जींद। जींद क्या है? हरियाणा का हृदय है। हरियाणा का हृदय क्यों कहते हैं? जींद हमारा बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, तो इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। और जंती नगरी, आपको पता, कल भी मैंने पढ़ाया था, जींद में जैसे जंती माता का मंदिर है तो इसलिए हमको जंती नगरी से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दूध नगरी। यहाँ दूध अधिक उत्पादन होता है इसलिए इसको दूध नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिरसा मेरे दोस्त, जो पंजाब के लगते हैं, हमारे पश्चिम की तरफ लगता है हरियाणा में, वो सिरसा है। इसको क्या है? सरस्वती नगरी कहते हैं, सरस्वती नगरी, क्योंकि यहाँ से सरस्वती जो हमारी नदी है वो होकर गुजरती थी। अब तो सरस्वती नदी को बोलते हैं कि लुप्त हो चुकी है, लेकिन अंडरग्राउंड बोलते हैं कई लोग, ये चल रही है। तो इसका कुछ अभी हमारे पास कुछ अच्छा परिणाम नहीं है, लेकिन जो अपनी हरियाणा सरकार है वो इसके पूर्ण निर्माण का कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है संतों की नगरी। संतों की नगरी भी बोलते हैं इसको। और क्या है? वनों की नगरी, वन नगरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सरस्वती, सा से सरस्वती, और संतों की नगरी, और क्या है? वन नगरी, वन, संतों और सरस्वती। नेक्स्ट हमारे पास दोस्त, हमारे पास नेक्स्ट है अंबाला। अंबाला क्या है? मिक्सी सिटी बोलते हैं इसको, मिक्सी, ठीक है। और क्या है? साइंटिफिक, साइंटिफिक सिटी भी बोलते हैं इसको। साइंटिफिक सिटी क्यों बोलते हैं? अंबाला में जो एयरफोर्स स्टेशन, आपको पता होगा, एयरफोर्स स्टेशन है, उसके कारण से भी इसको साइंटिफिक सिटी बोलते हैं। और विज्ञान नगरी है वहां पे, क्या है? विज्ञान नगरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए पंचकुला। पंचकुला क्या है? नदियों का शहर। पंचकुला क्या है? नदियों के शहर। अब जो भी मोस्टली यमुनानगर और पंचकुला से ही नदियां क्या है? आती है, हमारी हरियाणा में एंट्री करती है। क्योंकि जो हमारे ऊपर वाले इलाके में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां है ना, तो उन शिवालिक की पहाड़ियों से हमारी 4 से 5 नदियां आती हैं, तो इसलिए इसको नदियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा नैनो सिटी। नैनो सिटी भी कहते हैं इसको। नैनो का मतलब है छोटा, बिल्कुल ही छोटी सिटी है पंचकुला। इसके अंदर सिर्फ 2 विधानसभा है पंचकुला के अंदर, 2, ठीक है मेरे दोस्त, 2 विधानसभा, यानी कि 2 एमएलए बनते हैं यहाँ पर। और नदियों का शहर। नेक्स्ट हमारे पास है यमुनानगर। यमुनानगर, जहाँ से यमुना नदी आती है, उसको बोलते हैं पेपर सिटी, पेपर सिटी। और नेक्स्ट मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ मछुआरे बहुत सारी मछली पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदी है हमारी यमुना नदी, तो इसलिए मछुआरों का स्वर्ग। नेक्स्ट क्या है? शुगर सिटी। शुगर सिटी क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ पे बहुत सारी शुगर केन की हमारी फैक्ट्रीज हैं, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फतेहाबाद। फतेहाबाद को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी हमारे, जैसे इंडिया की अगर पिंक सिटी बोले तो क्या बोलोगे आप? जयपुर, जयपुर बोलोगे मेरे दोस्त। और नेक्स्ट इसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं, वही पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। और महलों का शहर, महलों का शहर फतेहाबाद, क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, इसलिए यहाँ बहुत सारे महल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करनाल मेरे दोस्त। हरियाणा का पेरिस बोलते हैं इसको, हरियाणा का पेरिस। और करण नगरी। करण नगरी क्यों? राजा करण के करके इसको करण नगरी बोलते हैं। शूज सिटी। शूज सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अच्छे प्रकार के शूज पाए जाते हैं। और क्या है? धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर अधिक धान उत्पादन होती है करनाल के अंदर। अगर आपको पूछ ले कि अधिक धान का अलग वैरायटी कहाँ पाई जाती है तो आप कैथल बोलोगे, लेकिन अगर ज्यादा उत्पादन बोलोगे तो करनाल, धान का कटोरा। अगर आप इंडिया में पूछ ले आपको धान का कटोरा कौन है, तो कौन है मेरे दोस्त? आंध्र प्रदेश, वो है आंध्र प्रदेश। हरियाणा का आधुनिक शहर भी बोलते हैं इसको, इसलिए करनाल को स्मार्ट सिटी बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, खट्टर साहब ने इसको घोषित किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? हमारी धर्म नगरी, क्योंकि हमारा जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी,
तो इसको धर्म नगरी बोलते हैं। और सिटी ऑफ पार्क और गीता स्थली, क्योंकि जो गीता को उपदेश दिया था वो कुरुक्षेत्र में दिया था श्री कृष्ण जी ने, तो इसलिए इसको गीता स्थली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है धर्मराज नगरी भी बोलते हैं इसको, धर्मराज नगरी और पवित्र शहर। ठीक है मेरे दोस्त, धर्मराज नगरी और पवित्र शहर बोलते हैं इसको कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट हमारे पास है भिवानी। अब भिवानी को बोलते हैं हरियाणा का काशी, हरियाणा का काशी, क्योंकि भिवानी में बहुत सारे क्या है मंदिर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हरियाणा का काशी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मंदिरों का शहर, ये देखो। और मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा क्यों है, यहाँ से हमारे बहुत अच्छे बॉक्सर निकलते हैं। जो हमारी क्यूबा कंट्री है वहाँ के बॉक्सर बहुत नामे जामे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए इसको मिनी क्यूबा कहते हैं भिवानी को। वस्त्र नगरी भी है, वस्त्र भी अच्छे मिलते हैं। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, वॉर हीरोज की सिटी भी बोलते हैं इसको भिवानी को। और बॉक्सिंग द पावर हाउस, वो देखो बॉक्सिंग द पावर हाउस। नेक्स्ट हमारे पास है रोहतक, रोहतक को बोलेंगे शुगर सिटी। ठीक है, तो शुगर सिटी और पुरानी फिल्म सिटी भी बोल देंगे इसको। ठीक है, जो पुराने अपने गायक थे ज्यादातर, ठीक है, तो वो कहाँ से थे, वो रोहतक से थे अपने, तो इसको पुरानी फिल्म सिटी बोल देते हैं हरियाणा की। सोनीपत आ जाए तो एजुकेशन सिटी, सोनीपत आ जाए तो एजुकेशन सिटी और साइकिल सिटी, यहाँ साइकिल का एक फैक्ट्री है इसलिए इसको साइकिल सिटी भी बोलते हैं। अगर आप पूछ ले तो गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी भी इसको बोलते हैं। और सोन नगरी, सोने की नगरी, वो इंग्लिश में ही है। और स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ बोलते हैं इसको सोनीपत को। जो हमारे पुराने टाइम में जो पांडव कौरव थे ना, उनके टाइम में ये अलग अलग 5-6 शहर थे, आपको याद होगा, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, पानीपत, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, सोनीपत को सोनप्रस्थ। ठीक है, ऐसे करके 4-5 इनके शहर थे, तो इसको स्वर्णप्रस्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेवाड़ी, रेवाड़ी मेरे दोस्त पित्तल की नगरी बोलते हैं इसको, क्या है, पित्तल की नगरी, ब्रास सिटी कहते हैं इंग्लिश में। और क्या, अहिरवाल का लंदन है, अहिरवाल का लंदन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ अहिरवाल जो एक जाति है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है यहाँ पे रेवाड़ी में। और जो बर्तन है पीतल के नगरे, वो भी यहाँ पाई जाती है रेवाड़ी में। जो पुराने टाइम के जो हमारे जो गोलियों के हमारी वो बनते हैं ना, पुराने टाइम में जो अंग्रेज बनाते थे हमारे गोलियों के छलने, जो वो पीतल के बनते थे, पीतल के जो खोल बनते हैं ना, गोलियों में यूज होते हैं, बंदूकों में, वो यहाँ रेवाड़ी से बनते थे हमारे। ठीक है, और वीरों का शहर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वीरों का शहर। नेक्स्ट हमारे पास है कैथल, कैथल क्या है, नवग्रह का कुंड, नवग्रह का कुंड, नवग्रह का कुंड में इसको कैथल कहते हैं। और छोटी काशी, छोटी काशी बोलते हैं, यहाँ पे भी मंदिर बहुत है इसलिए छोटी काशी है, लेकिन बड़ी काशी की बात की जाए तो जिंद है मेरे दोस्त, क्या है, जिंद। नेक्स्ट हमारे पास है हनुमत नगरी, हनुमत नगरी, क्योंकि ये हनुमत का जन्म स्थल है कैथल। और कपिल स्थल भी बोलेंगे इसको। और वानरों का वास भी बोलते हैं, और कपिल स्थल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कपिल मुनि ने इसको बसाया था। और गुरुद्वारों की नगरी भी बोलते हैं इसको, यहाँ के अधिक गुरुद्वारे भी पाए जाते हैं। और कैथल में एक ऐसा गुरुद्वारा है जिसके अंदर हम हिंदू रामायण पढ़ते हैं, और जो हमारे सिख हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं मेरे दोस्त साथ में। नेक्स्ट हमारे पास है पानीपत, पानीपत का पानी मेरे दोस्त किस करके गुलाबी हो रहा है, बुनकरों के शहर के करके ठीक है, ये जो वहाँ बुनकर सिटी है, बुनकर यानी बहुत सारा कपड़ा उद्योग है वहां पर, उन करके ये पानी गुलाबी हो रहे हैं पानीपत का। ठीक है दोस्त, युद्धों का अखाड़ा देखो आप, 1761 में मराठों की लड़ाई हुई। ठीक है, और उसके बाद किस किस की लड़ाई हुई, फर्स्ट हमारी लड़ाई हुई थी 1526 में अकबर के साथ, सेकंड हमारी लड़ाई हुई थी 1556 में। ठीक है, अकबर नहीं, सॉरी, बाबर के साथ, बाबर के साथ हुई थी। तो हमारी यह 3 लड़ाई हुई थी पानीपत में, मेन अपनी, तो इन तीनों लड़ाई के कारण युद्धों का अखाड़ा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास पेट्रोकेमिकल हब भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं केमिकल्स वाली, और साथ में रासायनिक वाली भी हैं, और अपना पेट्रोल को रिफाइन करने वाली भी, अपनी इतनी बड़ी जो अपने प्लांट लगा हुआ है उसका, पानीपत रिफाइनरी आपने सुना होगा ना, वो है यहाँ पर। तो हैंडलूम का शहर भी बोलते हैं कपड़े के कारण। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट जज्जर, जज्जर क्या है, शहीदों का शहर, और बसाया किसने था, मैंने आपको कल बताया था, छज्जू जाट ने, छज्जू जाट ने इसको बसाया था। नेक्स्ट हमारे पास है मेवात, मेवात क्या है, संत फकीरों की नगरी। अब संत फकीरों की नगरी आए तो क्या आएगा, मेवात आएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है छछरौली, छछरौली क्या है, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। अब देखो हरियाणा में है ना, सबसे ज्यादा बारिश होती है यमुनानगर में, और यमुनानगर के जो खासकर ये चेरापूंजी गांव है, ठीक है, नहीं चेरापूंजी नहीं, छछरौली गांव है,
ठीक है, ये इसको यमुनानगर में पड़ता है और यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और चेरापूंजी क्यों कहते हैं हरियाणा का, क्योंकि चेरापूंजी एक असम का जो गांव है, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है मेरे दोस्त, तो इसलिए हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं छछरौली को। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुग्राम। गुरुग्राम क्या है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है, गुरुग्राम और फरीदाबाद, तो इसको हमने आर्थिक राजधानी बनाया है। और मेडी सिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मेडी सिटी, यहाँ मेडिसन की बहुत कंपनियां हैं, और सौर ऊर्जा का हब बोलते हैं, सौर ऊर्जा की भी बहुत कंपनियां हैं। और क्या है, मनोरंजन का हब बोलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मनोरंजन भी है। और कॉल सेंटर कैपिटल भी बोलते हैं, कॉल सेंटर का अगर कहीं भी जाएंगे हरियाणा में तो मेनली आपको गुरुग्राम में मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े कंपनियों के हब। नेक्स्ट है सपनों का शहर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लोग जाके अपनी अच्छी अपने मनपसंद जॉब करते हैं और अपनी बिजनेस चलाते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या ड्रीम सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी मिलते हैं गुरुग्राम में। साइबर सिटी बोलते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज है जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की, वो सारी यहाँ पर गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा में। और गुरु द्रोण की नगरी, क्योंकि इसे गुरु द्रोण ने बसाया था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ क्या, खनिजों का शहर, यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिजों का शहर। अगर हम बात करें तो नारनौल, नारनौल क्या है, बीरबल की नगरी, बीरबल का इसको छत्ता भी बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है, नारनौल। अगर आपको बात करें, बावड़ियों का शहर भी बोलते हैं, जो बावड़िया नाम की एक जाति है वहां बहुत पाई जाती है, महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। ठीक है, सिंहों का शहर बोलते हैं इसको, नारनौल को। और एक बात बताना चाहूंगा मैं, महेंद्रगढ़ जो हमारा ये जिला है, इसके अंदर ये नारनौल एक शहर है, लेकिन हर एक आपको पता होगा जो हमारे पास 22 जिले हैं, उनके जो मेन सिटी है ना, वो उनके मेन जिले के अंदर ही होंगे। जैसे करनाल है, करनाल के अंदर ही सभी ऑफिस होंगे, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, तहसील, सब वही उसके अंदर होएगा। कैथल है तो कैथल में होंगे, कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र में होंगे। परंतु जो हमारा महेंद्रगढ़ है ना, इसमें ये ऑफिस नहीं है, ये हमारे नारनौल सिटी में है सारे ऑफिस, एसपी, डीसी ऑफिस, तहसील। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नारनौल शहर की, उसकी महेंद्रगढ़ अपने जिले की कहाँ पर है तहसील, तो कौन सी सिटी में बताओगे, तो नारनौल में बताओगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट अपना पलवल आता है। पलवल को क्या है, कॉटन सिटी बोलते हैं, कॉटन का उत्पादन यहाँ ज्यादा होता है। कॉटन कहाँ उत्पाद होगी मेरे दोस्त, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी वहां कॉटन का उत्पादन होगा। और शुगर सिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक इसको और एक रोहतक को भी शुगर सिटी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। फरीदाबाद आ गई मेरे दोस्त, बाबा फरीद की नगरी, इसको क्या है, उद्योग नगरी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं, कल भी पढ़ाया था मैंने। और बाबा फरीद की नगरी बोलते हैं, बाबा फरीद ने इसका संस्थापक किया था। नेक्स्ट हमारे पास है टोहाना। टोहाना गांव मेरे दोस्त ये कहाँ है, ये एक अपना इसके अंदर है, क्या नाम है, ये जो सिरसा है, फतेहाबाद है ना, इसके आसपास है। या तो सिरसा में पाएगा ये, या फिर अपना फतेहाबाद में, मुझे कंफर्म नहीं है, इन दोनों जिले में से ही पाएगा। तो नहरों का शहर बोलते हैं इसको, क्योंकि नहर बहुत सारी यहाँ पर निकलती हैं। जो हमारा बाखड़ा डैम है ना, बाखड़ा जो अपना पंजाब से आता है, उसके अंदर से बहुत सारी अलग अलग नहरें निकलती हैं यहाँ टोहाना में। टोहाना एक शहर का नाम है, तो इसलिए इसको नहरों का शहर बोल दिया है। नेक्स्ट हमारे पास तीगांव। तीगांव क्या है, शहीदों का गांव, शहीदों का गांव बोला है इसको तीगांव से। अब याद रखना, तीगांव शहीदों का गांव, गांव गांव किसका, शहीदों का। ठीक है, तीगांव। तो यह थे हमारे दोस्त हमारे जिलों के उपनाम, और यह पूछ लिए जाते हैं। आपका 1 या 2 नंबर हमेशा पक्का हो जाएगा। आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको नए नए टॉपिक लेके आता रहूँगा और बिल्कुल ही आपको इजी तरीके से पढ़ाऊँगा, और जितना कराऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसलिए आज का वीडियो हमारा समाप्त है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ज्ञान का सागर बढ़ाते रहिए। जितना आप पढ़ोगे, बढ़ोगे और मुस्कुराते रहोगे, उतने ही आप तरक्की करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, और कुछ आपको अगर किसी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।